देखिए इसको आप गंगा और कोसी में लगातार हो रहे जलस्तर में वृद्धि से निचले इलाके में तेजी के साथ पानी फैल रहा है। बक्सर से लेकर कहलगांव तक गंगा अपने पूरे शबाब में पूरे उफान पर है और पिछले 24 घंटे की बात करें तो गंगा में जो जल की बढ़ोतरी हुई है वो महज 4 सेंटीमीटर, लेकिन आज ये बुधवार का ये रिकॉर्ड दर्ज किया गया। लेकिन आज गुरुवार को जो पूर्वानुमान है जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता के द्वारा आज लगभग 15 सेंटीमीटर भागलपुर में जल का पानी का जलस्तर में वृद्धि होने की संभावना है, जबकि कहलगांव में 23 सेंटीमीटर। अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो सोमवार को अत्यधिक पानी के दबाव के चलते फरक्का के 108 दरवाजों को फाटक को खोल दिया गया और बगल के जो प्रदेश में सूबे में हो रही लगातार बारिश से पानी का प्रवाह लगातार बढ़ रहा है और फरक्का के खोले जाने से एक के जो फायदा दिख रहा है कि पानी धीरे धीरे निकल रहा है, लेकिन अप स्ट्रीम होने की वजह से बक्सर, पटना, हाथीदह का जो डाउन स्ट्रीम है वो भागलपुर, सुल्तानगंज और कहलगांव की तरफ है। इसलिए पानी का इस तरफ जो है तेजी से पानी बढ़ रहा है। हालांकि अभी उमस का दौर है, काफी उमस और गर्मी से लोग परेशान है। बिल्कुल जो है इंसान से लेकर जानवर तक तकलीफ में है। लेकिन ये पानी का जो यहाँ पर नज़ारा देख रहे हैं, ये गंगा नदी का पानी, ये यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय का कैंपस है जो कंपनी बाग का इलाका कहा जाता है। यहाँ पर सैकड़ों एकड़ जो जमीनें हैं जो खेती योग्य है, जिसमें सब्जियां लगी हुई है, उसमें पानी भर गया है और सब्जियां वगैरह भी बर्बाद हो चुका है। और देखिए कि किस तरह से पानी, ये दो जो आपको कॉलेज दिख रहा है, एक मेरे ठीक सामने भागलपुर सिटी कॉलेज जो एफिलिएटेड है और दूसरा पीएन साइंस जो पीले रंग का येलो कलर का आपको नजर आ रहा होगा। ये दोनों जो है बाढ़ प्रभावित, ये फ्लड प्रोन, ये निचला इलाका है। यहाँ पर अमूमन अक्सर हर साल बाढ़ का पानी आ जाता है। तो यहाँ पर कॉलेज में पानी चारों ओर घिर जाने की वजह से महाविद्यालय में छात्रों का भी आवागमन ठप हो जाता है और कॉलेज को बंद करना पड़ता है। तो इस तरह से बच्चों का पढ़ाई भी खराब हो रहा है। और देखिए कि किस तरह से यहाँ पर कचरा को पाट दिया गया, कचरा ही कचरा आपको नजर आएगा। जितना भी अपशिष्ट पदार्थ है, जितना भी आपको डिस्पोजेबल ग्लासेस है, कप प्लेट, यानी जितना भी गंदगी, सबको जो है यहाँ पर लाके डंप कर दिया गया है। इससे क्या होगा कि ये गंगा नदी में ही अंततः जाकर के मिल जाएगा, जिससे गंगा की शुद्धता और स्वच्छता पर असर पड़ना लाजमी है। तो ये विश्वविद्यालय का ये बड़ा गुंजमान, ये बगल में एक आबादी है कंपनी बाग जो वार्ड 13 के तहत पड़ता है और इसी के दायरे में उसी कंपनी बाग के तहत ये विश्वविद्यालय भी आता है। विश्वविद्यालय में अभी तक पानी, विश्वविद्यालय के प्रेमिसेस के अंदर ये इसका पिछला इलाका है, लेकिन आगे के पोर्शन में अभी पानी नहीं आया है। अगर बारिश होती है और इसी तरह से आगे भी जलस्तर में वृद्धि बना रहा तो ये पूरा विश्वविद्यालय डूब के कगार पर पहुंच जाएगा। और विश्वविद्यालय में जिस तरह से हर साल नावें चलती है, उसी तरह से इस बार भी नाव को उतारना पड़ सकता है। हालांकि अभी विश्वविद्यालय के आगे वाले भाग में पानी नहीं पहुंचा है, लेकिन ये देखिए पुराना जो पीछे जो विश्वविद्यालय का भाग है, किस तरह से गंदगी, ये विश्वविद्यालय का ये उस तरफ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल, और यहाँ पर देखिए जितना भी कूड़ा है, जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो गंदगी है, जो गंगा की पानी को दूषित और विषाक्त बनाता है, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर पटा हुआ है। देखिए कप प्लेट,
डिस्पोजेबल जो चीजें हैं सबको फेंक दिया गया है। इस तरह से जब पानी जो हाहाकार करके आएगी तो ये अंततः ये जो गंदगी है, ये जो खतरनाक विषैला टॉक्सिक चीजें हैं, ये सब देखिए बोतल, कांच की बोतलें हैं, प्लास्टिक की बोतलें हैं और न जाने कि कौन क्या क्या चीजें हैं। तो विश्वविद्यालय के पीछे में इस तरह से गंदगी फैलाया जा रहा है और गंदगी भी ऐसा वैसा नहीं जो विषाक्त और खतरनाक है। और इस तरह से ये गंगा नदी में मिल करके ये जो मछलियां भी मरेगी और जितना जलीय जीव है उस पर भी आफत का सबब बनकर ये सामने आएगा। देखिए किस तरह से नावें चलनी शुरू हो गए, क्योंकि उस तरफ गांव है, दियारा का इलाका है, तो लोग एक गांव से दूसरे या अपने खेतों तक जाने के लिए नाव का प्रयोग करना अब से शुरू कर दिया। हम लोग का मकसद था कि जो सिटी कॉलेज और PNS साइंस कॉलेज वहां पर जा करके स्थिति से अवगत कराते, लेकिन नाव में अत्यधिक क्षमता से अधिक लोगों का आवाजाही और एक ही है, इस वजह से हम लोगों ने मुनासिब नहीं समझा। तो ये देखिए सैकड़ों एकड़ यहाँ फैला हुआ है। ये जमीनें हैं जो काफी जरखेज मानी जाती हैं, सब्जियां वगैरह जो है उपज होता है, उत्पादन होता है और विश्वविद्यालय का पीछे का इलाका है। तो यहाँ पर हर साल यही स्थिति रहती है कमोबेश। अभी फिलहाल पानी जो उमस है उसके वजह से जलस्तर में वृद्धि हो रही है और ये जो पानी है ये जो सैलाब जो काफी हाहाकार करते हुए यहाँ पर तक पहुँचती है, तो लोग जो है गांव के लोग अपने अपने घरों को, अपने फूस के घरों को छोड़ करके अपने मवेशियों के साथ यही बगल में टीला कोटी है, ऊंचा स्थल, वहां पर लोग शरण लेते हैं। हालांकि अभी कोई भी नजर नहीं आया, हालांकि जानकारी गलत थी कि लोग जो है अब अपने अपना खूटा, तंबू और पॉलीथीन वगैरह से जो है अपनी जगह को घेर रहे हैं रिहाइश के लिए अस्थाई, लेकिन वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं मिला। अभी लोगों का अभी आना नहीं हुआ है क्योंकि अभी पानी तो आ चुका है, लेकिन पानी इस हद तक नहीं आया है कि उनके जान माल और मवेशियों को प्रभावित कर सके। लेकिन यह है कि खेती के लिए किसान जो है नाव का अब जो है प्रयोग करना शुरू कर दिया है और यही से, हालांकि बारिश पिछले अगर बात करें तो काफी लंबे समय से यानी कि 10-15 रोज से बारिश नहीं हुई है और हुई भी है तो थोड़ा बहुत, लेकिन मूसलाधार बारिश नहीं हुई है। हालांकि मौसम का मिजाज और फिजा देखते हुए ये बदली छाया हुआ है, लेकिन इस बदली से ऐसा नहीं लगता है कि बारिश ये करा पाएगा। हालांकि बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दाब का एक क्षेत्र बन रहा है और ये आशंका जताया जा रहा है कि वो निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी से टकराने के बाद यहाँ भी बारिश करेगा। देखिए यहाँ से लोग जो है खेतों में जाने के लिए किस तरह से आए हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? क्या नाम हुआ, कहाँ के रहने वाले आप? हम लोग तो कहलगांव के रहने वाले हैं। तो यहाँ ससुराल जा रहे हैं। ससुराल कहाँ हुआ आपका? ये दिलदारपुर बिनटोली में होगा। दिलदारपुर बिनटोली जी। तो रास्ता बंद हो गया है? रास्ता बंद कर दिया है सर, पानी की वजह से। पानी की वजह से। तो अब कैसे जाइएगा? अब नाव का इंतजार करना पड़ेगा सर। तो एक ही नाव है ना जी, उस तरफ गई है तो उसी से जाइए। उसी से जाएंगे सर। अच्छा, तो ये देखिए कि ये आए हैं कहलगांव से अपने ससुराल, इनको जाना है, लेकिन अब जो है स्थल मार्ग जो है पानी से फैल चुका है। गंगा का पानी बिल्कुल निचले स्थान पर पहुंच चुका है, जिसकी वजह से ये लोग जो है कहाँ के रहने वाले आप हैं? हम लोग दिलदारपुर बिनटोला रत्तीपुर जी। अच्छा, रत्तीपुर बेरिया हम लोग का बस्ती हुआ। क्या नाम हुआ आपका? राम प्रवेश कुमार। तो आप दिलदारपुर रत्तीपुर बेरिया के रहने वाले हैं? जी। हम लोग का जो है ना अभी जो है मुख्य समस्या है कि इधर से हम लोग जो है ना फाल आना जाना होता है सभी दिन के लिए, लेकिन यहाँ पर जो है मतलब कुलपति द्वारा जो है गेट लगा दिया गया है। और रात में जो है हम हॉस्पिटल गए हैं, देख सकते हैं। रात में हॉस्पिटल गए हैं तो ई भी दिखाना जरूरी है। रात में जब बोले गार्ड को गेट खोलने के लिए तो गेट नहीं खोला है। उसके बाद जो है हम अंदर से ऐसे करके मतलब जो है अंदर से टप के गए हैं। अंदर से टप के गए? हाँ, अंदर से टप के गए हैं। उसके बाद भी जो है ना बदसलूकी किया है वो सब। अच्छा, देखिए ये गेट तो हम पहले तो नहीं था ना? नहीं, पहले गेट नहीं था। अच्छा, जो है हाल में लगा। हाँ, और ये जो है ना मतलब कि आसपास के लोग जो होते हैं ना वो बहकावे के कारण ये गेट लगाया गया है।
जो है, और दिलदारपुर बिंद टोली में आपके लगभग 8,000। 8,000 जी। तो 8,000 का आना जाने का यही रास्ता है, यही रास्ता है, मुख्य रास्ता यही तो है। ये जो और अगर हम लोग इस रास्ते से नहीं जाएंगे तो फिर हम लोग को जो है यहाँ से 5 किलोमीटर चंपारण नगर जो है, चंपा नाला पुल जो है, लालू चौक, वहाँ से हम लोग को आना पड़ेगा, घूम के आना पड़ेगा। पूरा उधर पानी है सर। अच्छा, देखिए इन लोग का हम शासन प्रशासन से जो है यही अनुरोध करेंगे कि हम लोग के लिए जो है, हम लोग प्रतिवर्ष जो है, आज से नहीं, कम से कम जब से हमारा होश हुआ है तब से हम जो ना, जो भी नेता है यहाँ के सांसद विधायक, उनसे जो मतलब कि हम लोग जो ना आवेदन देते हैं, हम लोग बार बार जो ना उनके पास जनता दरबार में जाते हैं कि पक्की पुल दे दे अथवा नहीं तो कहीं बसोबास दे दे। ये 2 चीज हम लोग का मांग है। इनका जो ना मतलब ये दोनों मांग में से कोई भी मांग को जो ना मतलब आज तक पूरा कोई नहीं कर पाया। देखिए ये दिलदारपुर बिंद टोला, जैसा कि उन्होंने बताया कि 8,000 की आबादी है, हाँ, और एक पंचायत भी है दिलदारपुर बिंद टोली। तो रत्तीपुर बैरिया पंचायत अंतर्गत पंचायत दोनों का मतलब जनसंख्या यहाँ पर है। अच्छा, ये 2 पंचायत के बीच का है ये इलाका दिलदारपुर बिंद टोली जी। और यहाँ पर आप बता रहे 8,000 जनसंख्या। हाँ, तो इनका एकमात्र जो आने जाने का रास्ता है, ये जैसा कि जो गेट लगा दिया यूनिवर्सिटी का गेट जो हाल में लगा दिया है, तो ये मानवीयत के भी खिलाफ है, क्योंकि ये बीमार थे और ऐसे स्थिति में जब काफी प्राकृतिक आपदा आ जाए, बाढ़ आ जाए, सैलाब आ जाए और कोई जो है बिल्कुल जो इमरजेंसी की हालत में हो, जैसा कि इनका इमरजेंसी की हालत में था, है ना, तो इनको गेट भी नहीं खोला है। और जबकि इस तरह के स्थिति में, हालात में कम से कम मानवीयत भी एक चेहरा सामने आना चाहिए विश्वविद्यालय का। और अगर आपको गेट भी लगाना है तो वहाँ पर सुरक्षा प्रहरी को बैठाइए और जब रात हो जाए तो उसको बंद कर दे और कोई इमरजेंसी का मामला हो तो उसको खुलवा दे, ताकि आप जिस चीज से डर रहे हैं कि एंटी सोशल या आपराधिक प्रवृत्ति के लोग की आवाजाही होती है वो भी थम जाएगा। तो मैं विश्वविद्यालय के कुलपति से कहूंगा कि एक मानवीय चेहरा भी आपका सामने आना चाहिए और एक वहाँ पर सुरक्षा प्रहरी गार्ड को बैठाया जाए और जिस तरह से इनके साथ जो हुआ है, ये बेचारे नीचे से बिल्कुल रेंगते हुए निकले हैं उसमें। हाँ, अच्छा, अरे रे, ये तो आपका एकदम बिल फफोला पड़ गया है। फफोला पड़ गया, करंट लगा था। अच्छा, काम के दौरान जो है काम तो हम जो है, और माननीय कुलपति महोदय तो जो भी आप लोग बोलेंगे, लेकिन जो ना मुख्य रूप से जो है, जो इस बार बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव, विधानसभा कौन सा पड़ता है? ये नाथनगर विधानसभा क्षेत्र, नाथनगर विधानसभा जी, 158। अच्छा, तो इसमें जो है यहाँ का विधायक कौन है? यहाँ के अशरफ सिद्दीकी। तो उन्होंने कोई नहीं, मतलब कुछ नहीं झांकने के लिए झांकने के लिए भी नहीं आते हैं। तो इस बार जो है, इस बार प्रत्याशी चेंज करेंगे। देखिए, पहली बात क्या है कि इस बार जो है अगर हम अपने पे आ गए ना, हम लोग जो है ना, तो जो भी आएगा वोट मांगने ना, सबको बांध के मारने का काम करेंगे। अच्छा, ये देखिए इतना गुस्सा जो ना अंदर में भरा हुआ है। देखिए, इनसे आक्रोश में जो ना वोट करते हैं, जो ना 7% हम लोग वोट करते हैं, फिर भी हम लोग को जो है, देखिए, ये जागरूक मतदाता है और बिंद टोली के तमाम जो आबादी जिसमें मतदाताओं की संख्या अप टू 18 है, सब 100% वोट करते हैं। अगर आप विधायक बन के आए हैं, चुन के आए हैं, सांसद बने हैं, तो जनता की समस्याओं का समाधान करना भी आपका प्राथमिकता है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर दोबारा किस मुंह से आप वोट मांगने जाएंगे? तो इनका जो आक्रोश है, इनका खींच है, बिल्कुल अपनी जगह पर सही है। तो ये देखिए कि किस तरह से अभी पानी भर जाने को, ये तो अभी शुरुआत है, आगाज है। अगर बारिश हो जाए और गंगा के जल स्तर में जिस तरह से आज बताया गया है कि आज जो है 14 या 15 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, तो उस हिसाब से गंगा का जल स्तर, ये जो निचला इलाका है, वो धीरे धीरे और पानी जो लबालब यहाँ भर जाएगा। तो ये अभी जहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग चल भी रहे हैं, यहाँ कुछ दिनों के बाद अगर इसी तरह का नौबत रहा, इसी तरह से गंगा जल स्तर में वृद्धि होता रहा, तो ये पानी से लबालब भर जाएगा। तो ये जो विश्वविद्यालय है, तो विश्वविद्यालय का काम सिर्फ शिक्षा देने का नहीं है, बल्कि अपने अगल बगल के गांव को भी गोद लेना है ना। देखिए किस तरह से ये चल रहे हैं, अगल बगल के गांव को भी गोद लेना, वहाँ पर शिक्षा तालीम को पैदा करना, वहाँ में स्वच्छता अभियान चलाना, इस तरह से विश्वविद्यालय का ये भी काम है। लेकिन विश्वविद्यालय अपने काम से कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है आप?
कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। तो जो पानी पूरा भरा हुआ है, कैसे जाइएगा? कैसे जाएंगे? नाव का? हाँ तो पहले तो पानी नहीं था तो चले जाती थी यही ना, पगडंडी होते होते ना। हाँ, अभी परेशानी हो रही है। अभी पूरा परेशानी हो रहा है। देखिए एक ही नाव है और ये लोग सब इंतजार कर रहे हैं कि वो देखिए वो जो है ना, वो नाव वहाँ से खाली हो करके घूम करके यहाँ तक आएगी, लेकिन इतना गंदगी से पटा हुआ है, जितना भी हॉस्टल का है, विश्वविद्यालय का जो भी हॉस्टल का है, सब मल मूत्र गंदगी यानी प्लास्टिक हो या तमाम तरह का अपशिष्ट पदार्थ सब इसी में डाला जा रहा है। तो ये जो है ठहरा हुआ अभी तो है, अभी ठहरा हुआ पानी है, तो इससे जो है मच्छर जनित जो है बीमारियां भी आसपास के लोगों को होने की संभावना रहती है। तो ये था भागलपुर तिलका मांझी विश्वविद्यालय का परिसर और ठीक सामने ये चिल्ला कोठी है। अब जब पानी का जलस्तर काफी बढ़ जाएगा तो वहां से लोग ये शंकरपुर बिंद टोली जो अजमेरी रक्तीपुर पंचायत के तहत आता है, और एक और कौन सा आप गांव बताए थे, कौन सा पंचायत? हाँ शंकरपुर। तो हाँ, तो लगभग 8,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हो जाते हैं और सब ऊंचे स्थान पर आके यहाँ रविंद्र भवन या चिल्ला कोठी में अपने और अपने मवेशियों को लेकर के पहुंचते हैं और शरण लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अगर बारिश का जो अगल बगल सूबे में तो बारिश हो ही रही है, लेकिन अभी यहाँ हमारे जिला में पिछले कई दिनों से बारिश नहीं हुई है, लेकिन जलस्तर जो है गंगा नदी और कोसी का लगातार वृद्धि जारी है और यही दौर रहा तो फिर जो है ये क्षेत्र लबालब हो जाएगा और लोगों को निचले स्थान से अपने घर बार को छोड़ करके ऊंचे स्थान में आना पड़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं शहीद अनवर विश्वविद्यालय के इस प्रांगण से फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद। मुंह से गाली ये निकलता है नेता के नाम पर। वोट लेने के लिए जो है ना बाबू बाबू जांच करेगा दीरा पर। अशरफ सिद्दीकी को तो करना चाहिए, वो काम नहीं किया। ये अजय मंडल नहीं करता है? अजय मंडल तो उसको खुदे मतलब जो है ना खुदे बोलना नहीं आता है। हाँ हाँ क्या हाँ। करेगा, थोड़ा सा बोलता है, ज्यादा हंस के